नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गाय की सेवा विश्वास भाव से की जाए, निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि हम गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। रोटी के साथ चीनी या गुड़ जरूर दें। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर आप गौ माता को पहली रोटी खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहाँ पर गाय पालना संभव नहीं होता है। लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो वह कौन सी चीज है जो गाय को नहीं खिलाना चाहिए? लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं, यदि वह आप गाय को खिलाते हैं तो आपके घर को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी कि गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाने से सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खराब ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मनोकामना बोलें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वह जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, लेकिन यह बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह खिला देते हैं, वह नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं मिलती है तो वह रोटी रखी रह जाती है। फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। खराब चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होता है। गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। रोजाना गाय को रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती है।
कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलता है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलाना चाहिए। भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति और लड़ाई झगड़े रहते हैं तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां बनी रहेंगी। गाय को रोजाना रोटी खिलाना हर एक दृष्टिकोण से शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग गाय के लिए रोटी तो रखते हैं लेकिन समय से खिला नहीं पाते। कई बार तो गाय के लिए रखी रोटी 2 या 3 दिन के बाद खिलाई जाती है। गाय के लिए रखी गई रोटी को जब कुछ दिनों के अंतराल के बाद खिलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में घर में विपत्ति, दुख आने लगता है। ऐसी स्थिति में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गाय को खिलाने के लिए जो रोटी रखी गई है वह बासी ना हो। बासी रोटी खिलाना गाय का अपमान करने के समान है। गाय का अपमान करना परिवार में विपत्ति लाता है। इसलिए यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल डालें। यदि आप गाय को जूठा भोजन देते हैं तो गाय को जूठा भोजन कभी ना दें। जला भुना हुआ भोजन ना दें और गाय को बासी घास नहीं देना चाहिए। कई दिनों से घास पड़ा रहता है, बासी पुराना सड़ा गला हो तो ऐसी चीजें गाय को बिल्कुल ना दें। रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप के कारण गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उन्हें जूठा खाना पड़ता है। यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहां श्राद्ध करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के पास फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गईं। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ केतकी के फूल, वट वृक्ष और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता जी ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फाल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय है और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। उन्होंने कहा सीता माँ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा किया कि सही समय पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी से कहा कि जा तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप जानते होंगे फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तेरे में सभी देवी देवताओं का वास होने के बावजूद तू हमेशा
जूठा ही खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। फाल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितरों का वास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कहते हैं पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक रोटी गाय की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। इससे आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको वह हासिल हो जाता है। आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी खिलाएं। आपके घर में जो पहली रोटी बनी हो वह जरूर खिलाएं। इससे सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। यदि रोटी बासी हो गई हो तो उस रोटी को ताज़ा गर्म करके उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुभ होता है। इससे आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।